ठंडी हवा उसके चेहरे पर लटकी एक छुरी जैसी महसूस हो रही थी। एक आदमी जिसके शरीर का तापमान जम चुका था, लेकिन उसने अजीब तरीके से अपनी जैकेट खोल दी। उसने अपने भीगे हुए कपड़े एक एक करके उतार दिए, यहाँ तक कि जब तापमान -30 डिग्री था, उसका चेहरा मरोड़ गया और दांत काबू से बाहर हो गए। जब आखिरी अंडरवियर भी बर्फ पर फेंक दी गई, तो उसने अपनी बाहों में रखे आटे को कसकर पकड़ लिया और सफेद बर्फ को देखा। आखिर में जीवन बचाने का उपाय समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में, उसके दिल में ठंडे खून का एक बर्तन जमा हुआ था। यह उसका पहाड़ में फंसने का दूसरा दिन था। वो घाटी की झील में गिरने से नहीं बच सका और किनारे तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता रहा। उसके कपड़े अभी भी गीले थे। निराशा में उसने धुंधली बर्फ को देखा, लेकिन एक झलक में पहाड़ की चोटी पर बने छोटे से घर को देखना भूल गया। तो उसने उम्मीद के सहारे स्केटबोर्ड से सूखी छाल इकट्ठा करने की कोशिश की, पत्थरों की दरारों में सिकुड़ा, समंदर के पार जाने की कोशिश करता रहा। चौथे दिन की सुबह उसने पिघली हुई बर्फ पी। मोबाइल और रिसीवर अभी भी काम कर रहे थे। लंबी मुर्गी, शायद किसी जीव का शव, को पकड़कर उसने शूटिंग रिकॉर्डिंग जारी रखी, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, भूख और थकान ने धीरे धीरे उसकी चेतना को निगलना शुरू कर दिया। तीसरे दिन वो बर्फ में गिर पड़ा। जब वो फिर से जागा, तो उसकी दाईं टांग खून से लथपथ थी और अधिक चक्कर से बचने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और आगे देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि पहाड़ की चोटी पर जो घर था, वो सिर्फ एक भ्रम था। उसे उस दर्द में पड़े आदमी की जुराबें और जख्म मिले। उसमें अपनी त्वचा को फाड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन निगलना भी मुश्किल था। वो केवल उसे अंतिम जीवित रहने की सौदेबाजी की तरह इकट्ठा कर सका। छठे दिन माँ को बेटे के कमरे में कुछ अजीब लगा। उसने बचाव दल से संपर्क किया और उस आदमी ने पेड़ के खोखले में एक जानवर का बिना हड्डियों वाला शव पाया। मोबाइल फोन